है ना। सत्संग के नाम पर कितना प्रोपगंडा है, उसको मैं महापुरुष की वाणी से बताऊंगा कि एक बहुत अच्छे संत प्रवृत्ति के एक साधक रहे, एक तालाब के किनारे कुटिया बनाकर भजन कर रहे थे। बहुत अच्छे वृत्ति के थे, साधना अनुकूल थे, संयमी थे, ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, कोई कमी नहीं थी, सीख बराबर में। लेकिन उनका शरीर जब छूटने का समय आया तो उनके सामने एक परीक्षा घड़ी, एक दृश्य आया। एक बगुला तालाब के किनारे मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाया हुआ था। इतने में जब उनकी दृष्टि पड़ी तो बगुले को उड़ा दिए और संजोग से उनका भी शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो यमदूत उनको पकड़ के नरक लोक में ले जाने लगे। तो उन्होंने प्रश्न किया, भाई मैंने तो, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, हमें आप नरक क्यों ले जा रहे हो? यमदूत ने कहा कि आपसे एक गलती हुई है। कहे वो क्या? कहीं आपने बकुले को भोजन से वंचित कर दिया। क्या मैंने तो भाई पाप कर रहा था, मैंने हटा दिया। कि नहीं, आपको नहीं मालूम, बकुले का वो भोजन था मछली, वो बकुला तड़प कर मर गया, इसलिए आपको नरक हुआ। उनके स्थान पर उनका शिष्य जब वहां का उत्तराधिकारी हुआ, वही बड़ा अच्छा प्रवृत्ति का था, भजन कर रहा था। उसके गुरु ने स्वप्न दिया कि देख, मुझसे एक भूल हुई, बकुला मछली पकड़ रहा था, मैंने उसको उड़ा दिया, इसलिए मुझको नरक हुआ, तू बचना। वही बड़ा अच्छा प्रवृत्ति का था, भजन कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसका भी शरीर शांत होने का समय आया। उसके सामने ही परीक्षा घड़ी आई, वही दृश्य दिखाई पड़ा। एक तालाब किनारे बकुला मछली पकड़ रहा था। तब उसने सोचा कि हमारे गुरु महाराज ने बकुले को उड़ा दिया तो उनको नरक हुआ, हम नहीं उड़ाएंगे। वो नहीं उड़ाया और वो बकुला मछली पकड़ लिया और उनका भी शरीर शांत हुआ। उसी समय उनको भी यमदूत घसीट के जब ले जाने लगे तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई हमारे गुरु महाराज ने तो उड़ा दिया, उनको नरक हुआ, हमने नहीं उड़ाया तो हमको क्यों नरक हो रहा है? कहे देखो, उस समय बकुला भूखा था, तुम आपके गुरु महाराज के समय, और आपके समय बकुला का पेट भरा हुआ था, गटर मस्ती मछली मार रहा था, आपको उड़ा देना चाहिए था, इसलिए आपको नरक हुआ। बड़ा असमंजस। अब उनका एक शिष्य और वहां का उत्तराधिकारी हुआ, वो भी बड़ा भजनानंदी त्यागी प्रवृत्ति का था, भजन कर रहा था, त्याग तपस्या कर रहा था। उससे गुरु महाराज ने उसको सपन दिया, देख भाई हमारे गुरु महाराज से ये गलती हुई और मुझसे ये गलती हुई, यानी गुरु महाराज ने बकुला को उड़ा दिया, मैंने बकुले को नहीं उड़ाया, इसी पाप की वजह से हमको नरक हुआ, हमारे गुरु महाराज नरक हुआ, तुम बचना। वो भी भजन करने लगा, बड़ा अच्छा प्रवृत्ति का साधक हुआ। उसके सामने भी जब परीक्षा अंतिम में घड़ी आई तो उसके सामने भी वही दृश्य प्रकट हुआ, बकुला मछली पकड़ रहा था। तब उसने विचार किया कि हमारे दादा गुरुदेव ने बकुले को उड़ा दिया, उनको नरक हुआ, और हमारे गुरु महाराज ने नहीं उड़ाया, उनको नरक हुआ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? विचार कर उसने कहा कि बकुले में भी भगवान, मछली में भगवान, भगवान की व्यवस्था भगवान जाने, हम क्या करने वाले हैं? पाप पुण्य की करे ने आशा, सो पहुंचे रघुनायक पास। इस विचार से भगवान की व्यवस्था को भगवान पर छोड़ा, उसे नरक नहीं। कहने का तात्पर्य एक कहानी, एक हमें सत्य और असत्य को बताने का एक कहानी को हमने माध्यम लिया आपको, कि संसार में आप अपनी बुद्धि से सत्य असत्य के बारे में सोच नहीं सकते, कि सत्य क्या असत्य का जब तक भगवान न बताएं। तो जो महापुरुष सतगुरु सत्य से ओतप्रोत है, जिनके अंदर परमात्मा विद्यमान है, जिनकी बुद्धि मात्र यंत्र है, ऐसे सदगुरु कुछ सोचने से पहले भगवान बता देते हैं कि ये करना है। उनकी बुद्धि नहीं है, भगवान की बुद्धि, उनका शरीर एक यंत्र होता है, भगवत स्वरूप होते हैं। जैसे गुरु महाराज को भी लेने के लिए वहां गए थे लोग 13 तारीख को, तो गुरु महाराज ने कहा देखो भगवान मुझे मना कर रहे हैं। एक उदाहरण है, यानी भगवान से संचालित होते हैं, उनका शरीर दिखाई भर देता है, लेकिन उनके अंदर सारा क्रियाकलाप ईश्वर का होता है, उनकी सेवा भगवान की सेवा होती है। तो ऐसे सदगुरु जो ओतप्रोत परमात्मा से है, ब्रह्म से, उनका सानिध्य, उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका समर्पण, उनकी सेवा, यहीं से सत्संग की शुरुआत होती है। बाकी तो सब प्रयास है अपने बुद्धि सोच रहे, गंगा स्नान करना, तो ये पुण्य करना, ये दान करना, ये साधना में आने के लिए प्रयास है। अब जैसे
अभी 2-4 साल पहले पूज्य गुरुदेव भगवान को अनुभव आया कि यथार्थ गीता और योग दर्शन 2 शास्त्र हो गए, है ना। तो ऐसे महापुरुष भगवान बता दिए कि ये शास्त्र हैं, उनको अध्ययन करेंगे तो आपको मार्ग मिलेगा, परमात्मा आपके अंदर जागृत हो जाएगा, आपसे बात करेगा। अब देखिए मैं